नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी इन डीप एजुकेशन हब में। आज है 21 अक्टूबर। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं मानिक आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये ऑप्शन बी 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया? DDCA का, जिसका पहले अरुण जेटली अध्यक्ष रह चुके हैं। आइए, तो इसका ऑप्शन ए रोहन जेटली के पुत्र हैं रोहन जेटली। इनको दिल्ली जिला क्रिकेट संघ का DDCA का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए, ये रोहन जेटली हैं, अरुण जेटली के पुत्र। इससे पहले अरुण जेटली ने खुद लंबे समय तक DDCA प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। पत्रकार रजत शर्मा के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली था। मतलब इसके पहले रजत शर्मा DDCA के अध्यक्ष थे। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा 9 नवंबर को की जाएगी। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट 9 नवंबर को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रिकेटर लगातार IPL के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? IPL के 2 मैचों में लगातार शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा क्रिकेटर बन गया है? तो शिखर धवन ये कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ये अपने शिखर धवन, इन्होंने 2 कारनामे किए हैं। धवन ने IPL में अपने 5000 रन भी पूरे किए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस IPL में 5000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी अभी तक शिखर धवन ही है। धवन IPL में 5000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं और लगातार 2 शतक मारने वाले IPL में पहले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को निम्न में से कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है? लोकसभा और विधानसभा में खर्च करने का 10% बढ़ा दिया गया है। 10% बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने यह फैसला किया क्योंकि कोविड-19 के कारण जारी दिशा निर्देशों के चलते उन्हें प्रचार करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता था या करना पड़ सकता है। इस कारण इसे 10% बढ़ा दिया गया है। इससे बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा की 1 तथा विधानसभा की 59 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में उम्मीदवार को सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक पर सफल परीक्षण किया? रिलायंस जियो और क्वालकॉम कंपनी 5G तकनीक पर सफल परीक्षण किस देश में किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी, अमेरिका में। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में यह घोषणा की गई। ठीक है, कहाँ पर घोषणा की गई? तो सैन डिएगो में घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार ने रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत रेड लाइट पर वाहन चालक को इंजन बंद कर देना होगा। यह अभियान 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा। यह अभियान मुख्य रूप से भीड़ वाले 100 रेड लाइट चौराहों पर चलाया जा रहा है। कितना पर? 100 रेड लाइट पर, और 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को
कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है? कोरोना वायरस से निपटने के लिए गरीब देशों को कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो $25 बिलियन। $25 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए देने की घोषणा की है। विश्व बैंक ने गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $25 बिलियन देने की घोषणा की है। यह राशि उन गरीब देशों को मदद करने के लिए है जो मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह पैकेज प्रस्ताव इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म कोई पूछा जाता है, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधि के सामने रखा जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में? तो चौथा स्थान है। जापान के बाद भारत का स्थान है। सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। किसके द्वारा जारी किया गया? लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया एशिया पावर इंडेक्स। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 के स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है। सबसे शक्तिशाली अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर जापान है। इसके बाद अपना प्यारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। और ध्यान रखिएगा 21 अक्टूबर को इंटरनेशनल आयोडीन दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस अवसर पर देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात केरीपुल बल के एक छोटे से दस्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। इस लड़ाई में 10 केरीपु बल के रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। धोखा से 21 अक्टूबर 1959 को चाइना द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 10 केरीपु बल के रणबांकुर शहीद हो गए थे। भारत के निम्न में से किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? क्या किया जाएगा? तो सी प्लेन परियोजना, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन परियोजना गुजरात राज्य में शुरू की जाएगी। क्या है सी प्लेन योजना? तो ये यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर डैम के पास से, देखिए ये इसका रूट है, यहाँ से सी प्लेन है, ये उड़ भी सकता है और पानी में चल भी सकता है। धरोई डैम, उसके बाद साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद, उसके बाद धरोई डैम, उसके बाद अंबाजी तक ये इसको चलाया जाएगा। गुजरात में 5 सी प्लेन सेवाओं में पहली नर्मदा जिले के केवडिया में अहमदाबाद में साबरमती नदी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली सेवा का 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उद्घाटन किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर को जयंती मनाया जाता है। इससे अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी सिर्फ 1 घंटे तय की जा सके 1 घंटे में तय की जा सकेगी। यह परियोजना केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक निर्देश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक निर्देश का एक हिस्सा है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, गुड लक। स्टडी इन डीप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।